क्योंकि हिंदुस्तान के कई छात्र यूक्रेन में फंसे हैं। कुछ खुशनसीब देश वापस लौट आए। दिल्ली के गौरव शर्मा भी उन भारतीय छात्रों में से एक हैं जो कि यूक्रेन के वॉर जोन में फंस गए थे। जंग के दौरान की जो आंखों देखी उन्होंने बताई, वो रोंगटे खड़े कर देने वाली। 24 फरवरी से जब से यूक्रेन में जंग छिड़ी, वहां से करीब 4,500 किलोमीटर दूर दिल्ली के बकरवाला इलाके के इस घर में तभी से ये जोत जल रही है। अपने बेटे की सलामती और उसकी सकुशल घर वापसी के लिए एक माँ दिन रात प्रार्थना कर रही थी। ये गौरव का घर है जो कि यूक्रेन के शहर चेरनित्सी से घर लौटे हैं। गौरव वहाँ की बुकोविनिनान यूनिवर्सिटी से डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे। सर बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया था। हर बच्चा चाहता था कि वो जल्द से जल्द घर चला जाए। बच्चों को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, क्योंकि एयर स्पेस बंद हो चुका था। ज़्यादातर बच्चों ने सर 27-28 तक की फ़्लाइट बुक्स करवा चुके थे और सब जा रहे थे। बट जैसे ही 24 तारीख को हमला हुआ, सारी फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई और सब बच्चों के मन में ये पैनिक आ गया कि अब क्या। उसी डर के बीच से रास्ता निकला। बच्चों की घर वापसी की तैयारियां हुई। गौरव उन खुशनसीब बच्चों में हैं जो कि यूक्रेन संकट के शुरुआती दिनों में ही वहां से निकल आए। दिल्ली के गौरव शर्मा के पिता भी डॉक्टर हैं। गौरव 2 साल पहले ही MBBS करने यूक्रेन गया था। रूसी हमले के बाद यूक्रेन से जब भारतीय छात्रों की सुरक्षित वापसी को लेकर पहल शुरू हुई, तो उसके बाद 27 फरवरी को पहला विमान दिल्ली पहुंचा। गौरव शर्मा दूसरे छात्रों के साथ उसी विमान में आए थे। लेकिन उससे पहले रूसी हमले के बाद यूक्रेन में अचानक कैसे हालात हो गए थे, गौरव ने उसे अपनी आंखों से देखा और ABP न्यूज के साथ बयां किया। लिमिट लगा दी थी हर एक ATM में कि 1000 ग्रेविंस से ज़्यादा आप पैसे नहीं निकलवा सकते हैं। और जैसे हम मॉल्स में जा रहे थे, छोटी मोटी शॉप से हमें सामान खरीदना पड़ रहा था। हर शॉप में लिमिट्स लगा दी थी कि आप 2 kg आटा से ज़्यादा आटा नहीं खरीद सकते हैं। और जैसे हम बड़े बड़े मॉल्स में जा रहे थे, तो वहाँ पे भी बड़े मॉल्स में हमारे ट्रॉलीज लगा दी थी। और जितने भी इंडियंस या फॉरेनर स्टूडेंट्स थे, उनको मॉल्स के अंदर अलाउड नहीं किया जा रहा था। बेटा युद्धग्रस्त यूक्रेन में घिर गया था, तो वहाँ से हजारों किलोमीटर दूर दिल्ली में उसके घर वालों की जान बैठी जा रही थी। जिस हिसाब से रूस ने यूक्रेन पे मिसाइल और इस तरह की न्यूज़ें हमें देखी कि छोड़ी गई हैं, ये सायरन हमने सुनाई दिया टीवी के अंदर न्यूज़ में, तो बहुत पैनिक हो गए थे। ये सोच लो कि खाना भी अच्छे से नहीं खाया जा रहा था, काम में भी मन नहीं लग रहा था, बस एक ही था दिमाग में क्या होगा। तो युद्ध भूमि में बम बरस रहे थे, तोपें चल रही थी, मिसाइल दागी जा रही थी। गौरव की माँ उम्मीद की जोत जलाए हुए थी। हमारी बिल्कुल बात नहीं हुई है। हमने सिर्फ आप लोगों के न्यूज़ चैनल से पता चला है कि बच्चे यहाँ आ गए हैं, बच्चे वहाँ आ गए हैं। बस वो टाइम 24 घंटे हमने सिर्फ अपने भगवान से प्रेयर करी है। अब भी मैं डेली यही चाह रही हूँ कि जो बच्चे फंसे हुए हैं, चाहे वो भारत के हों चाहे विदेश के हों, वो आ जाए और ये युद्ध यहीं ख़त्म हो जाए। बस यही चाहती हूँ। गौरव खुशनसीब रहा कि युद्ध शुरू होने के 2-3 दिन के भीतर ही सकुशल घर लौट आया। वैसे गौरव की यूक्रेन से रोमानिया बॉर्डर तक पहुंचने की दास्तान भी कम दिलचस्प नहीं है। हमने इंडियन बसेस के आगे हमने इंडियन फ्लैग्स लगवाए और फिर हम वहाँ से गए, तो रास्ते में रोमानिया बॉर्डर से पहले 3 to 5 किलोमीटर तक ट्रैफिक जैम था। और लोग ऐसे फंसे हुए थे कि लोग निकल चुके थे अपनी कार्स को छोड़ के और बाहर खड़े थे। इतने में ही जैसे जो लेफ़्ट साइड थी वो बिल्कुल खाली थी, तो हमारी इंडियन बसेस जो थी वो लेफ़्ट साइड से निकली हैं रोड के। हमारे पास इंडियन फ्लैग्स थे लकीली, तो हम वहाँ से लेफ़्ट साइड से निकले और राइट साइड टोटल जाम था। यूक्रेन भले ही रूसी हमले में तबाह हो चुका है, उसके शहर के शहर मलबे में बदलते दिख रहे हैं, लेकिन गौरव हालात ठीक होने पर अपनी पढ़ाई के लिए यूक्रेन लौटना चाहता है। यूक्रेन से सटे देशों के बॉर्डर पर अभी भी हजारों भारतीय छात्र फंसे हुए हैं, जिनको निकालने की जद्दोजहद में सरकार लगातार लगी हुई है। लेकिन जो बच्चे वापस लौट रहे हैं, उनका कहना है कि वो एक जंग नहीं बल्कि 2 जंग को झेल कर वापस लौटे हैं। पहली जंग यूक्रेन के अंदर, तो दूसरी जंग यूक्रेन से निकलते वक्त बॉर्डर पर, जहां उन्हें कई कई घंटों तक इंतजार करना पड़ा है। वहां पर उनका कोई साथी बेहोश हो रहा है तो किसी को पैनिक अटैक आ रहा है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।